जय जिनेन्द्र सौरभ जी। जय जिनेन्द्र सौरभ जी, लेकिन अभी तक सब कोई आए नहीं है, पर हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कर सकते हैं चालू।
मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं मतलब टाइम से स्टार्ट होकर टाइम से खत्म करने का एक मैं शेड्यूल बना दूं, ताकि सबको या मैं पता भी रहे वही कि सोच रहा हूँ कि 8 to 9 हो तो 8 to 9 ही करे अभी सबको। मैं वही मैं अगेन आई विल लेट एवरीवन नो। मतलब 8:30 पे मेरा जो 8:30 उस पर खत्म हो जाए, हाँ ताकि सबको रहे कि हाँ भाई 8:30 पे हमारी क्लास हो जाएगी। करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं नहीं मैं सबको बोल दूंगा। जस्ट कोई अगेन बात नहीं, दिस पीपल जॉइन। चलिए लेते मंगलाचरण लेते। ठीक है। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंतर हो सदा यही मोक्ष उपाव। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते बहे अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। हमारी आज की क्लास में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारी चर्चा हो रही है। संसार अवस्था का स्वरूप, जिसमें कर्मों की अवस्था की बात हमारी हो रही। तो इसमें इस अधिकार में जो मुख्य बात है वो यही है कि कर्मों के द्वारा कैसा मैकेनिज्म होता है, मतलब कर्मों के द्वारा जीव क्या क्या प्रवर्तन करता है, या कर्मों के बंधने का क्या सिस्टम है, कब से कर्म है। तो अलग अलग प्रकार के मत अलग अलग बातें बोलते हैं। क्योंकि जिनागम में जो बात है वैसी बात कोई भी नहीं बोलता। सारे मतों ने ईश्वर को ये ड्यूटी दे रखी है कि वो दूसरे प्राणियों के सुख दुख का दंड वो दें, या अच्छे बुरे कामों का दंड ये दें, या पुरस्कार दें, ऐसा दे रखा है। लेकिन एक जनागम ऐसा है जो बोलता है कि कोई कर्ता नहीं है दंड की व्यवस्था करने वाला। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो दंड दे या फिर कोई ऐसा मैनेज करे। तो फिर प्रश्न होता है तो कैसे होते हैं, तो उसके लिए पंडित जी यहाँ वही उत्तर दे रहे हैं कि एक तो जीव और कर्म भिन्न भिन्न है। फिर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख पुण्य पाप संयोग वियोग होता है वो कैसे होता है, तो उसके लिए पंडित जी ने कहा कि जो निर्बल जड़ कर्म है वे सामग्री को मिलाते हैं, और जो बिछड़ती हुई उससे ही है। तो उसी श्रृंखला में लास्ट टाइम हमने बात की थी कि किस तरह से कर्म अनादि से हैं। एक तो कर्म जो है वो अनादि काल से हैं, कोई नए नहीं है। और दूसरा, वो जीव और कर्म है अनादि से, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखे थे लास्ट टाइम कि जैसे अनादि से हैं का एग्जाम्पल आया था कि जैसे दूध का और जल का, सोने का और किट्टिक का, भूसे का और गेहूं का, तिल और तेल का, ऐसा संबंध अनादि काल का है। अनादि मतलब स्वभाव से ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। वो हैं यद्यपि स्टार्टिंग से एक साथ, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। तो जीव और कर्मों की भिन्नता लास्ट टाइम हमने समझी थी कि किस तरह से सोने चांदी के दो स्कंद हों तो भी तथापि सोने के पीलेपन का गुण और चांदी के शुभ्रता का गुण जो है वो धारण किए रहता है। तो आप उनको भिन्न भिन्न ही जानना, ऐसा इसमें मैं यहाँ तक चर्चा की थी। कुंजन जी, एक अपन को ना अब लोगों को कम हो गया ना, लोग थोड़ा सा एक कैंपेन चलानी पड़ेगी फिर से, मैसेज डाल के रिमाइंड करके। तो क्या है, लोग कम हो ठीक गए। है जैसे सौरभ जी सौरभ जी आते थे, सौरभ जी नहीं आ मैं रहे ट्राई थे। करूंगा। सौरभ जी मैंने बहुत और 2-3 लोगों को भी बोला है। मैं ट्राई कर रहा हम्म, हूँ कि लोग ज्वाइन हो। अगेन इंडिया से भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन होने वाले हैं। सो हम्म। लेकिन आप जो बोल रहे हो वो करना है डेफिनेटली। ये तो क्या है कुंजन जी, ये तो रेगुलर प्रोसेस है। क्या होता है, ये इंटरेस्ट का विषय नहीं है ना सब लोगों के। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को पुश करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है इसमें इन्वॉल्व। सौरभ जी यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ऐसे भी आ रहा है, यही बात अभी चल रही है, और ये कि कोई अगर कर्मों की ये जो मतलब ये पूरा प्रोसेस है या जो कर्म बनते हैं और ये इसे ना माने,
तो हम उसे फिर उन्हें फिर जैन धर्म की तरफ मतलब उनकी जो रुचि मतलब उनके फिर श्रद्धान में भी पूरा गड़बड़ी हो जाएगी, राइट? नहीं, कौन नहीं मान रहा है? जैन नहीं मान रहे कि कोई और नहीं नहीं, मान रहा है? जैन कौन है नहीं? लेकिन वो मतलब बाकी सब में मानते हैं, मतलब चारित्र की किया हुई करते हैं, लेकिन वो पूरा ये जो कर्म की हम जैसी बातें कर रहे हैं कि अनादि से कर्म है बंधे हुए हैं और ऐसी मतलब जो डिटेल्स है उसको उनके तरफ वो ध्यान भी नहीं देते और मानते भी नहीं है अच्छी तरह से या समझते नहीं है। तो हम उसमें उसमें फिर श्रद्धान की ही प्रॉब्लम गिनेंगे क्या? हाँ, 100% देखिए, हम अगर ऐसी बात करते हैं कि उनका आचरण तो बढ़िया है, लेकिन वो ये सिद्धांत नहीं मानते कर्म के, तो वो आचरण तो कोई कार्यकारी नहीं है ना, वो तो ऐसे देखें तो राधा स्वामी वालों का भी आचरण बढ़िया होता है। बौद्ध मतावलंबी हैं, उनका भी अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ये सारा उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। एक भारत में एक माहेश्वरी समाज है, तो वो जैन धर्म से बहुत प्रभावित लगती है। तो इवन हमारे जो किचन एकदम नीट एंड क्लीन एंड शुद्धता का हम लोग ध्यान रखते हैं, वैसा ही वो लोग रखते हैं। और उनके घर में तो इवन प्याज और लहसुन तो निषेध है, मतलब वो तो उनके यहाँ आती नहीं है। तो हम इस बात से कोई बहुत प्रशंसा की बात नहीं है कि मतलब सर उनका आचरण तो अच्छा है, अब सिद्धांत नहीं मान रहे हैं। मेन अगर आप किसी भी जीव का देव शास्त्र गुरु के संबंध में, 6 द्रव्य 7 तत्व के संबंध में मान्यता गड़बड़ है, तो वो फिर उसका आचरण कोई मायने नहीं रखता। जैसे अपन जनरली देखते हैं ना, अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं अपन, जैसे आप किसी के लड़के के लिए लड़की चाहिए, तो चर्चा की उनने किसी से कि साहब हमारे लड़के के लिए लड़की चाहिए, तो उसने कहा कैसी लड़की चाहिए? तो 2 शब्द भारत में बड़े प्रचलित हैं, सुंदर और सुशील चाहिए। तो साहब ये 2 शब्द का क्या मतलब है, सुंदर और सुशील चाहिए? अब सुंदर होना चाहिए भई, समाज में हम बड़े आदमी हैं, थोड़ा-सा एक स्टेटस का हमारा सवाल है, लोगों को लगे भई हमारे खानदान में बहू आई है, अच्छी दिखने वाली है, ठीक साहब। अब सुशील से क्या मतलब है? बोले सदाचरण करने वाली आए, मितव्ययी आए, अच्छा बोलने वाली आए, घर को समझे, घर सँभाले, चारित्रिक जो उसका गुण है वो अच्छा हो, धार्मिक नेचर की हो, सबसे बनाकर रखने वाली हो, ये सुशील, ये उसका एग्ज़ाम्पल। अब कोई के साहब सुंदर तो बहुत है लेकिन सुशील नहीं है, बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति की है, चारित्रिक भी जो है थोड़ा-सा गड़बड़ है और खाने-पीने का भी सही नहीं है। तो कहते नहीं, नहीं साहब, वो तो साहब हमारी शर्त में सुशील पहले होना चाहिए वो। तो हम सुंदर सुशील की जगह हम सुशील सुंदर कर दें। ऐसे ही किसी का अगर श्रद्धान देव शास्त्र गुरु कर्म के संबंध में, 6 द्रव्य 7 तत्व के संबंध में गड़बड़ है और आपको बाहर में कोई वो आचरण करते दिखाई देता है कि साहब वो तो रात को नहीं खाता और कषाय में मंदता दिखती है उसकी, तो हम कहते हैं नहीं, नहीं वो सेकेंडरी है। पहले उसका देव शास्त्र गुरु के संबंध में निर्णय है कि नहीं? 6 द्रव्य 7 तत्व कर्म की व्यवस्था के संबंध में पक्का निर्णय उसका है कि नहीं? तो यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है कि अच्छा अगर ये निर्णय है तो फिर बाहर में वो कुछ भी करे चलेगा ना? तो हम यही तो कह रहे हैं आपसे, एक बार ये निर्णय हो जाने के बाद बाहर में वो कुछ करेगा ही नहीं, क्वेश्चन तो यही। स्वतः उसका जीवन सदाचारमय होने वाला है, उसमें सदाचार की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब देवशास्त्र गुरु का उसका निर्णय होगा, तो सहज में ही उसके परिणाम, सहज में ही उसके भाव, सहज में ही उसका आचरण सदाचार रूप रहने वाला है। तो कुछ नहीं, ऐसे मुझे बहुत सारे केसेस मिलते हैं, वो लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे से अरे सर वो तो हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब तारीफ करने वाले को तो कैसे भी कहा जा सकता है कि साहब वो अ, मेरे पति भले ही शराब पीते हैं लेकिन सौरभ जी स्वभाव के बहुत अच्छे हैं। तो मैं बोलता हूँ अब आप मेरे से क्यों चर्चा कर रहे हैं? स्वभाव के अच्छे हैं तो आप उनको ही बोलो ना। आपके मन में कोई वेदना है तभी तो आप चर्चा कर रही हो ना मेरे से। जैसे आप स्वभाव के अच्छे हैं लेकिन शराब पीते हैं। तो मैंने कहा वही कोई व्यसनी जीव को मैं कैसे बोलूँ कि वो अच्छा हो सकता है? मतलब एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, किसी ने बोला नहीं मेरे से, जस्ट मैंने एग्ज़ाम्पल दिया सर, कि कोई अगर बोले तो ऐसे ही अ, हम साहब इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, इसको मानते हैं। जैसे एक केस मेरे पास आया था कि साहब
वो व्यक्ति जैन धर्म के बड़े स्ट्रांग फॉलोअर हैं, लेकिन वो ना 2 गतियों को मानते हैं। एक तो मानते हैं मनुष्य गति को और एक त्रिंच गति को। वो नरक गति और देव गति को नहीं मानते। तो मैंने कहा क्यों? क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनने देखी नहीं वो गति उनने देखी नहीं। अब मैं कहता हूँ फिर कहाँ मानते वो 2 गतियों को भी? कोई आपके क्या बोलते अन्य मतावलंबियों की तो कोई 4 गतियों का बाइफरकेशन है नहीं। केवल हमारे जिनागम में ही है 4 गतियों का विभाजन। तो जब जिनागम में 4 गतियों का विभाजन है और कहीं है ही नहीं विभाजन, तो फिर आप बोल रहे हो 2 हम मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 हमें दिखाई देती हैं, 2 दिखाई नहीं देती हैं। जो 2 गतियाँ दिखाई नहीं देती हैं या हमें सुमेरु पर्वत आदि दिखाई नहीं देते हैं, तो इस बात का जो उत्तर है वो तो बड़ा कड़क उत्तर दिया गया है पूजन जी जिनागम में। कि साहब आपके दादाजी भी तो दिखाई नहीं देते, जो पूर्वज हैं आपके 6-7 पीढ़ी पहले के, वो भी तो दिखाई नहीं देते। तो तो क्या उनकी सत्ता नहीं है? वो हैं ही नहीं, ऐसा माना जाए? तो कह रहे ऐसा तो नहीं है ना कि वो उनकी सत्ता नहीं है, सत्ता तो उनकी है ही ना। तो ऐसे ही भले ही आपको गतियाँ ना दिखती हों, लेकिन गतियाँ हैं और जिनवाणी में ऐसा है। तो हाँ ऐसे शरद कुंदन जी। जी बहुत फ्रीक्वेंटली मेरा ऐसे लोगों से बातचीत होती है मेरी, और अलग-अलग प्रकार के लोग आते हैं, तो मैं उनको एक ही सजेशन देता हूँ कि देखिए, आप अध्ययन कीजिए। मतलब वो बड़ी लंबी बहस हो जाती है। सौरभ जी आप कुछ नहीं समझते, आपको पता है मैंने 1000 बुक्स पढ़ी हैं, सारी फिलॉसफीज़ पढ़ी हैं, और देखो जैन दर्शन का अब ये मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं मानता इसको। तो मैंने कहा मत मानिए आप, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं आपकी मान्यता का पोषण करूँ? मैंने कहा मैं तो साहब जिनवाणी में लिखा है साहब, द्वीप होते हैं, सुमेरु पर्वत होते हैं, विदेह क्षेत्र होते हैं, तो मुझे तो उसको वैसा ही मानना पड़ेगा ना। तो ऐसे कई लोगों की कुंदन जी होती है मान्यताएँ, जो इस प्रकार से बात करते हैं कि सदाचार तो अच्छा है उनका। मतलब ये जैसे और दूसरी जगह पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ बोलते हैं वो लोग, "केशव जी हाँ, अंग्रेज हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, भले ही वो नॉन-वेज खाते हैं।" तो मैंने कहा आप अच्छा मत बोलो उनको कि बहुत अच्छा है, वही वो किसी जीव को मार के खाते हैं, तो उनको अच्छा कैसे बोला जाए? हिंसक व्यक्ति को आप बोलो कि भई अच्छा है, तो हम मान लें ठीक है, कि उनका आचरण भी थोड़ा बहुत अच्छा है। तो इस तरह से एक ये बड़ा नॉर्मल है ये। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी, आज तो और कोई नहीं है कुंदन जी, आज तो किसी शरद जी टाइम पे पता नहीं जाऊँ क्या, मतलब अभी कोई और एक लक्ष्मी चौड़डिया या ऐसा कोई नाम का कोई ज्वाइन हुआ था, फिर वो चले गए। हाँ, हाँ, वो प्रियंका जी। ओ प्रियंका जी, ओके। क्योंकि और बाकी लोग पता नहीं, प्रेरित और आई डोंट नो, प्रेरित आज आने वाला है मंदिर में जल्दी, मतलब उसकी वजह से पता नहीं, बट बाकी लोग पता नहीं सब कहाँ पे। ये टाइम कोई बात चेंज नहीं, की वजह हमारी से प्रॉब्लम सबका चेंज हुआ है कि ऐसा है पता नहीं है। कोई बात नहीं, आप क्लास में अपन तो क्लास अपनी चलेगी, एक मैसेज तो रहेगा, क्लास तो चलती-चलती अपनी, है ना? सर जी वही है कि कंसिस्टेंसी तो रखना ही है। हाँ, वो तो लोग आते-जाते रहेंगे। हुँ, तो जीव कर्मों की यहाँ भिन्नता बताई गई है कि किस तरह से जीव और कर्म भिन्न हैं। तो सोने और चांदी का एक एग्ज़ाम्पल आया था, और कि श्वेत को धारण किए हुए चांदी अपने श्वेत गुणों के साथ रहती है, और पीलेपन के गुण को धारण किए हुए सोना अपने अपने गुणों में रहता है। मतलब प्रत्येक पदार्थ का अपना गुण होता है। जैसे अपन अ, मतलब इसको अपन सहजता की दृष्टि से लें, इस विषय से रिलेटेड भले ही नहीं है, लेकिन हम सहजता से लें कि वस्तु के स्वभाव में बड़ी सहजता है। हम अपने छह उपसम ज्ञान की देखें जैसे, तो हम अपने आस-पास या हमारा ज्ञान या दूसरे का छह उपसम ज्ञान हम देखते हैं, सबका ज्ञान छ अलग-अलग है, एक नहीं है ज्ञान। सबके समझने की कैपेसिटी, सबकी समझने की क्षमता, सबकी अलग-अलग है, एक नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या? स्वाभाविक है भई, उसने जैसे उसकी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय आता है, उसको वैसा जानने में आता है। रामानुजन थे जो
संसार के सबसे महान गणितज्ञ। तो मैंने उनकी बायोग्राफी देखी थी, तो उसमें बताया उन्होंने कि साहब, उनसे पूछा गया कि आप कैसे ये इक्वेशन, ये मैथ का इतना सेकंड्स में कैसे कर लेते हैं? मतलब जिसको आज आज जिसको कैलकुलेट करने में कंप्यूटर को भी टाइम लग जाए, तो वो उससे कई गुना कम टाइम में वर्बली कर देते। बोलते मुझे नहीं पता, मुझे बस आप इक्वेशन बताते हो, मुझे उसका आंसर आ जाता है। तो वो ऐसा बोलते थे कि कोई उनकी कुल देवी है, वो उनकी मदद करती है। लेकिन अगर हम अपना क्षुब्सम ज्ञान के उससे उदाहरण लें, तो उनके ज्ञान का उघाड़ ऐसा था कि उनको समझ में आ जाता था उनको। साहब ये क्षुब्सम अपना ज्ञान सारे है ना, अपन जिसे बोलते हैं सिक्स सेंस, उनका सिक्स सेंस बहुत डेवलप है। तो क्षुब्सम ज्ञान ही तो है वो कोई अवधि ज्ञान थोड़ी है। सिक्स सेंस में होता है कि भाई पूर्वाभास हो जाता है? जैसे आपके यूएस के स्टॉक मार्केट का एक बड़ा फेमस एग्जांपल है कि इट इज द मैटर ऑफ 1929, जो ग्रेट रिसेशन आया था उस समय। खैर अपन लोग तो दुनिया में थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन वो ये बड़ी फेमस है कहावत कि वो एक व्यक्ति था और बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब था वो। मैं उसका नाम भूल गया, आएगा याद तो बता दूंगा मैं। तो वो उसने फिर देखा कि भाई मुझे तो कुछ बड़ा करना है, जल्दी से बड़ा करना है, तो नौकरी की, थोड़ा पैसा कमाया, फिर उसे स्टडी कर करके ना उसका सिक्स सेंस बड़ा डेवलप हो गया उसका। तो काय में डेवलप हो गया? स्टॉक्स की खरीदी बिक्री में, मतलब डेली में, डे ट्रेडिंग जो होती है ना उसमें। और वो सक्सेसफुल होता रहा। 1929 में अचानक पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ एक दिन। और उस दिन टीवी रेडियो पर एक ही खबर चल रही थी 1929 में कि ऐसा रिसेशन तो आज तक वर्ल्ड ने देखा ही नहीं कभी, ना देखेंगे। और जो ये व्यक्ति था, इसकी माँ और पत्नी घर पे थी, तो उनको बड़ी चिंता हुई कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए ये ग्रेट रिसेशन में। वो लौट के आया तो खुश था। तो उन्होंने पूछा, माँ ने पत्नी ने, कि क्या हुआ? आज तो पूरे अखबार में वो न्यूज़, वो क्या बोलते, रेडियो में तो ऐसा बता रहे हैं कि ग्रेट रिसेशन आया और मार्केट सीधा क्रैश होके समझ लो 30% बचा। इतना क्रैश हुआ कि 70% कैपिटल ही वाइप आउट हो गई। नहीं बोले, वो तो बोले मैंने $100 मिलियन कमाए। $100 मिलियन का मतलब होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए। और वो एक दिन में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। तो उससे फिर पूछा, बड़े इंटरव्यू लेने आए लोग बाग कि कैसे? तो उसने बताया कि ये साहब स्टडी कर करके मुझे एक मेरा सेंस डेवलप हो गया था कि अ, ये बस मुझे लग ही रहा था बहुत दिन से अब क्रैश होने वाला है। और मैंने, मतलब हम लोग हमारी भाषा में उसको हम लोग शॉर्ट सेल बोलते हैं। यू आर नॉट हैविंग डिलीवरी ऑफ दैट थिंग एंड यू कैन सेल इट आउट। तो वो शॉर्ट सेल करके बैठा था वो उस दिन, उसी दिन बस मुझे लगा कि साहब शॉर्ट सेल करना है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं सिक्स सेंस के। तो अब कैसे उसने डेवलप की? अ, ये कहा ना कि साहब स्वभाव है, जैसे चांदी का स्वभाव सफेद है, स्वर्ण का स्वभाव पीलापना है, भले ये मिल जाए तो भी अलग अलग रहते हैं। ऐसे ही क्षयोपसम ज्ञान का स्वभाव अपना सबका अलग अलग स्वभाव रहता है। किसी को कोई चीज आती है, किसी को कोई चीज आती है। तो भले ही वो मुझे ऐसा लगा या सिक्स सेंस में डेवलप हो जाए या हमें पढ़ने में स्पीड हमारी हो जाए अच्छी, वो सब स्वाभाविक है। मैं तो यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। और यही पंडित जी ने यहाँ बताया है जीव और कर्मों की भिन्नता में, कि साहब जीव और कर्म भिन्न है तो कैसे? तो स्वभाव से। जीव का स्वभाव अलग है, कर्मों का स्वभाव अलग है, तो ये अपने स्वभाव से दोनों भिन्न भिन्न हैं। किसी ने ना न्यारा किया उनको, ना किसी ने एक किया, तो अपने स्वभाव से ही दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसा यहाँ समाधान दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने ये चर्चा बड़ी डिटेल में की थी, सोने चांदी वाली, जीव और कर्मों की भिन्नता। फिर अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, ये भी हमने एक थोड़ी सी चर्चा की थी कि क्वेश्चन किया था वहां कि साहब मूर्तिक मूर्तिक का बंधन होता तो हमें समझ में आता है, लेकिन अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने? तो ये क्वेश्चन हमें पढ़ना था। चलिए पढ़ते हैं। आदर्श जी पढ़ेंगे आप?
पेज नंबर 32 है कुंदन जी। जीवदया से पढ़ना है। ये पढ़ना है अपना, एक मिनट, ये क्वेश्चन है 33 नंबर पेज पर। वैसे एक बार हमने बस पढ़ लिया था, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। क्वेश्चन है, द मैटर टू मैटर बॉन्डेज इज पॉसिबल, बट हाउ कैन बी बॉन्डेज ऑफ मैटर विद द इमटेरियल सोल? ये वाली पढ़ना है। Sure. The question is, the matter to matter bondage is possible, but how can the bondage of matter, material particles, with the immaterial soul substance be possible? Answer is, as the bondage of subtle matter particles, atoms, which are not perceptible to senses, and the gross matter particles, molecules, which are perceptible to senses, is accepted. Similarly, the bondage of immaterial soul, which is not perceptible to senses, and material karmas worthy of being perceptible to senses, should be accepted. Moreover, in this process of bondage, none acts as the doer of other. So long as the bondage continues, till then, these remain united, do not get separated, and the relationship of cause and effect continues in them. This much alone be known as the bondage here. So there is no contradiction in being this type of bondage between the material karmas and the immaterial soul. Thus, as is explained, the eternal karmic bondage to one jeev, similarly, it should be understood about each of the infinite jeeves. देखिए, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि द मैटर टू मैटर बॉन्डेज इज पॉसिबल, बट हाउ कैन बी बॉन्डेज ऑफ मैटर विद द मटेरियल सोल सब्सटेंस बी पॉसिबल? तो इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो मूर्तिक मूर्तिक का बंधन होना तो हमें समझ में आता है। मूर्तिक मूर्तिक, मूर्तिक मतलब जो दिखाई दे, और अमूर्तिक मतलब जो हमें आंखों के द्वारा या किसी भी इंद्रिय के द्वारा दिखाई ना दे। तो बोले मूर्तिक मूर्तिक का बंधन तो समझ में हमें आता है, लेकिन आत्मा है अमूर्तिक और पुद्गल है मूर्तिक। तो ये बंधन हमें समझ में नहीं आता। ये क्वेश्चन किया किसी ने कि साहब आत्मा तो है अमूर्तिक मतलब दिखाई नहीं देती, और पुद्गल है मूर्तिक। तो मतलब उसका क्वेश्चन ऐसे समझ लो कि जिस तरह से हमें दूध और पानी का तो हमें समझ में आता है कि इनका एक एक में पना हो सकता है, लेकिन तेल और पानी मिल जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि सब तेल और पानी आप बोल रहे हो मिल जाते हैं, अलग अलग नेचर उनका, तो साइंटिफिक जो उनकी प्रॉपर्टी है वो दोनों की अलग है, दूध और पानी की अलग है और तेल की अलग है, इसलिए तेल उसमें मिलता नहीं, ऊपर ऊपर तैरता रहता है। खैर वहां तो मिलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पंडित जी ये प्रूव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मूर्तिक मूर्तिक का बंधन हो सकता है, बराबर है, होता ही है, लेकिन अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन भी होता है। तो वो यहाँ एक जो सेंटेंस आया कि इस बंधन में कोई किसी को कुछ करता तो है नहीं, ये आया ना, देखिए the bondage of subtle matter particles which are not perceptible to senses and gross matter particles which are perceptible to senses is accepted. Similarly, the bondage of immaterial soul which is not perceptible to senses and material karmas worthy of being perceptible to senses should be accepted. Moreover, in this process, bondage is none act as the doer of other. मतलब इस बंधन में कोई किसी को कुछ करता नहीं है। एक तो बंधन कोई नहीं करता, और बंधन में ना तो पुद्गल जीव का कुछ करता है, न जीव पुद्गल का कुछ करता है। सहज ही ऐसा संबंध है, साहब ये मूर्तिक अमूर्तिक एक साथ रहते हैं। याद रखिए, आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाही है, एक में एक नहीं है। एक क्षेत्रावगाही क्या होता है बताएंगे कोई? मैं बता चुका पहले। वैसे एक क्षेत्रावगाही और एक में क्या डिफरेंस है?
प्रेरित जी बताइए आप। एक एक क्षेत्रावगाही और क्षेत्र में ही एक रहते हैं, राइट? हाँ हाँ प्रियंका जी, एक क्षेत्रावगाही मतलब हाँ प्रियंका जी है कि नहीं? हाँ, तो एक क्षेत्रावगाही और एक मेघ का क्या मतलब है प्रियंका जी? एक क्षेत्रावगाही तो ठीक है, सारा हाँ, जैसे एक क्षेत्र का मतलब एक क्षेत्र में ही वो रहते हैं, मतलब जिसकी जितनी शरीर है उतने ही प्रमाण में उसकी आत्मा का साइज है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक ही क्षेत्र में रहते हैं। अगर जैसे हाथी के शरीर जितना बड़ा है तो उसकी आत्मा का साइज भी उतना बड़ा है, चींटी का शरीर जितना छोटा है तो उसकी आत्मा का साइज भी उतना ही है। वो एक क्षेत्र में ही आत्मा और शरीर है, बट फिर भी वो दोनों एक नहीं है, हाँ वेरी गुड, है बहुत अलग बढ़िया। अलग ही। हाँ तो यहाँ देखिए क्या कहा, एक क्षेत्रावगाही और एक मेघ दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक क्षेत्रावगाही का मतलब क्या होता है, एक जगह रहते दो पदार्थों का एक जगह रहना, वो कहलाता है एक क्षेत्रावगाह। ठीक है, और दो पदार्थों का एक मेक हो जाना, है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। दो पदार्थ तो एक मेक हो नहीं सकते। मतलब जीव जो है अमूर्तिक है, चेतनता गुण सहित है, और जो पुद्गल है वो अजीव है, अमूर्तिक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार हाँ, द बॉन्डेज ऑफ सटल मैटर पार्टिकल्स which are not perceptible to senses and gross matter particles molecules which are perceptible to senses is accepted. Similarly, the bondage of immaterial soul which is not perceptible to senses and material karmas worthy of being perceptible to senses should be accepted. बोले जैसे जिस प्रकार से सूक्ष्म पुद्गल और स्थूल पुद्गल का बंधन होना मानते हैं हम। सूक्ष्म पुद्गल मतलब जो पुद्गल हमें दिखाई नहीं देता, और स्थूल पुद्गल मतलब जो दिखाई देता है। तो बोले जिस तरह से सूक्ष्म पुद्गल और स्थूल पुद्गल का बंधन होना मानते हैं, तो स्थूल पुद्गल दिखाई भी नहीं देता, समझ लो हमें किसी भी सेंस से पकड़ में नहीं आता, लेकिन है पुद्गल वो। तो विजिबल पुद्गल और इनविजिबल पुद्गल का हम बंधन होना मानते हैं। वैसे ही आप ये मान लो कि अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक जीव, इन दोनों का भी बंधन होने में कोई विरोध नहीं है। और इस बंधन में मैंने बता दिया कि कोई किसी को कुछ करता नहीं है। मतलब पुद्गल अपना काम करता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, और जीव अपना काम करता है, वो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अब रही साथ रहने बिछुड़ने की, तो अपनी योग्यता से वो साथ रहते बिछुड़ते रहते हैं। बस इतना ही इनका बंधन होने का आप जानना, और उनके बंधन होने में इस प्रकार से कोई विरोध नहीं है। तो ये एक प्रोसेस बताई पंडित जी ने कि thus as explained the eternal karmic bondage to one jeev, similarly it should be understood about each of the infinite jeev. जो हमने प्रोसेस एक जीव की बताई है, वो जीव सारे जीवों की प्रोसेस जो है वो सेम है, कर्म बंधन की। अनादिकाल से सबको कर्म बंधन है। तो ये इतना मैटर पूरा हुआ। अब नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग चालू हो रही है, ऑब्सक्योरिंग अर्थात घाती एंड नॉन ऑब्सक्योरिंग अर्थात अघाती कर्म एंड देयर फंक्शन। तो अब ये पढ़ते हैं अपन। हाँ पढ़िए प्रेरित जी, आप पढ़िए। हेलो। हेलो।
सौरभ जी आई थिंक प्रेरित ड्राइव कर रहा होगा तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आदर्श जी आप बोलिए। Further, those karmas are 8 type classified into. Sure. Obscuring ghati and non-obscuring aghati karmas and their function. Further, those karmas are of 8 types classified into Jnana Varniya, etc. Owing to the instrumental cause of 4 ghati karmas, the intrinsic nature of soul gets obscured. Owing to the instrumentality of Jnana Varniya, knowledge obscuring, Darshana Varniya, perception obscuring type of karmas, the knowledge and perception nature of soul does not get manifested only according to Kshayo Kshama, destruction cum subsidence state of these karmas. The knowledge and perception remain partially manifested, and owing to the instrumentality of Mohaniya, deluding karma, the dispositions which are not the true nature of the Jeev, such as misbelief, anger, pride, deceit, greed, etc., passions get manifested. And owing to the instrumentality of Antaray, obstructive karma, the nature of the soul, Virya, spiritual power, of the order of accepting asceticism does not get manifested. हाँ, देखिए अब यहाँ एक फंक्शन बताया है कि कौन सा कर्म कैसे काम करता है, तो ये चर्चा हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वाला पूरा पैराग्राफ, इसके बाद निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा सामग्री का मिलाने वाला मैटर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा से ऐसा लगता रहा है, हम देखते भी हैं कि in this world so much of diversification in each and everything, like some people are good looking, some people are bad looking, some people are more intelligent, some people are less intelligent, some are having lots of money without even putting efforts, some are just in poverty in spite of they are doing hard effort. So there are many questions, and society since long time is trying to search out the reason. बहुत सी बार एक समाजवाद का सिद्धांत भी चलाया गया। आप लोग शायद जानते होंगे, सोशलिज्म एक सिद्धांत होता है समाजवाद का। एक तो उसमें समाजवाद में वो लोग क्या बोलते हैं कि जो संसार में बड़ी असमानता है, मतलब इम्बैलेंस है, संसार में बहुत इम्बैलेंस है, तो वो लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं कि इन दिस वर्ल्ड सम पीपल आर सो मिलीनियर, और वो उनको क्रिमिनल मानते हैं कि भाई जो पीपल मिलीनियर है ना वो क्रिमिनल है अधिकतर। तो वो उनकी धारणा सही नहीं है। तो बोले वो इन सबसे पैसा ले लेना चाहिए, जितने अमीर लोग हैं ना उन सबसे पैसा ले लो और पूरी दुनिया में इक्वल बांट दो। जैसे आप लोग वो एक शब्द बार बार आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी एक वर्ड, बड़ा कॉमन वर्ड है, तो ये कोई हमारे मार्केट से रिलेटेड नहीं है, तो कॉमन सब लोग जानते हैं। पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है कि साहब, इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी क्या है सौरभ जी बताइए। तो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी चल रही है अभी $2510 पर एनम। अब वो कैसे बनाते हैं कि साहब टोटल भारत की जो उत्पादन है और उसको एक साल के टोटल उत्पादन को भारत की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो कितना आ रहा है, तो बोले पर पर्सन पर ईयर $2500, $2500 के करीब करीब आ रहा है। यूएस का बहुत हाई है, वो $12,000 के करीब करीब है, क्योंकि वो जनसंख्या कम है वहां, इसलिए वो वैसा वेरिएशन आता है। तो ऐसे ही हम अगर बात करें कर्मों की बात करें हम लोग, तो कर्मों में सब सारे कर्मों का नेचर एकदम अलग अलग है। कोई सामाजिकता की जो बात कर रहे हैं, तो जब कर्मों का अलग अलग नेचर है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप अपनी सोच से सबको समान पैसा बांट दें और बस फिर सब बढ़िया हो जाएगा। उससे समस्या क्या आई कि एक बार प्रयोग भी किया गया था, मैंने केस स्टडी पढ़ी थी वाली, कि ये जो समानता वाली बात है ना,
तो ये समानता वाली बात के लिए उन्होंने एक गांव में ऐसा प्रयोग भी किया कि सपोज दैट 200-300 लोगों का घरों का एक गांव था और वहां 2-4 लोग पैसे वाले थे, बचे हुए 99% लोग या तो उसमें मिडिल थे या पुअर क्लास। तो गवर्नमेंट ने उन अमीर लोगों से सारा पैसा लेके सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे आप देखो हमने इक्वल जो है ना वो हमने काम कर दिया। अब उसके बाद फिर उनने ऑब्जर्व किया कि साहब क्या हुआ देखें, तो पता चला 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल में जो गरीब थे वो फिर से गरीब हो गए और जो अमीर थे वो फिर से अमीर हो गए, मतलब उस लेवल पे पहुंच गए। चूंकि हमसे कोई अगर जनागम का आंसर पूछे तो हम यही कहेंगे कि जिसके उदय में जितना है वो उतना मिलेगा, ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही मिलेगा उसको, और कम है तो उसको कम मिलेगा या जितना है उतना ही मिलेगा। ये हम जनागम की परिभाषा में बात करते हैं। तो ये जो सामाजिकता वाला जो सिद्धांत बताया जाता है कि साहब सब समान हो जाए, सब समान हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्मों की एक व्यवस्था बता रहे हैं। तो what diversity what we just see in this universe, in this world, that there are many people, some are tall, some are short, some are millionaire, some are poor, some are handsome, some are not handsome, some are medium type of beautiful, they are, some are just having good brain, some are not having, so there must be a reason behind that। ऐसा क्यों, इतना क्यों कि भाई सब समान रहे, सब समान रहे? सब समान हो ही नहीं सकते ना, सब लोगों के परिणाम अलग अलग हैं। जब सब लोगों के परिणाम अलग अलग हैं तो सब लोगों के कर्मों के बंधन अलग अलग होगा। जब सब लोगों के कर्मों का बंधन अलग अलग है तो सब लोगों का उदय भी अलग अलग होगा। तो हमारी ये चर्चा वस्तु व्यवस्था को लेकर चलने वाली है। इसमें मैं थोड़ा सा तत्वा सूत्र का भी कुछ सूत्रों को इंक्लूड करूंगा, अगले सेशंस में करूंगा मैं। अभी तो एक हम जस्ट वी आर जस्ट डिस्कसिंग वेरी नॉर्मल डिस्कशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो ये जो हमारी चर्चा यहाँ से चालू हुई है, ज्ञानावर्णादि के भेद से 8 प्रकार के कर्म हैं, तो वो 8 कर्म ही हमारे जीवन में ड्राइविंग फोर्स हैं। बहुत समय से सब लोग एक प्रश्न को बहुत तीव्रता से खोज रहे हैं, and even many scientists, many person, many philosophies, even they are searching so far कि साहब ये हमारा जीवन चलता कैसे, हु इज द ड्राइवर। मतलब ऐसा है कि वैज्ञानिक या दुनिया कार तो ड्राइवर लेस की बात करेगी कि साहब हम ड्राइवर लेस कार लेके आएंगे, लेकिन कभी वो संसार ड्राइवर लेस है ये बात स्वीकार करता ही नहीं कोई। वो कार तो ड्राइवर लेस आएगी तो उसके लिए बड़ा उत्साह देखा जा रहा है और उस चीज का स्वागत किया जा रहा है। हाँ भाई, एक समय ऐसा आएगा जब पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में टैक्सीज चलेंगी और वो ह्यूमन लेस, मतलब कोई कहीं से सॉफ्टवेयर के थ्रू सैटेलाइट से सॉफ्टवेयर जुड़ा होगा, वो वहां से बैठ के ऑपरेट कर रहा है और उसमें एआई जो है, एआई के कमांड डाल दिए गए उसकी चिप में और वो एआई उसको फॉलो करके जहां जहां ले जाना है वो वहां वहां उसको एआई ले जा रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्म का अलग अलग कार्य है वो। तो संसार ऑटोमेटिक व्यवस्था मशीनों में तो करना चाहता है, लेकिन संसार का कोई करता नहीं है, ये वाली बात कोई भी फिलॉसफी, कोई भी धर्म, कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं। मैं खैर देखिए, अब मैं किसी से बहस तो करता नहीं। पहले जब स्टार्टिंग थी तब मैं अपने बहुत सारे मित्र जो कुछ जैन थे, कुछ जैन नहीं थे, उनसे बड़ी बहस किया करता, उनको कोशिश करता था कि वो समझ जाएं, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि किसी के समझाने से कोई नहीं समझता, जिसको समझना हो वो ही समझता है। तो क्या समझाता था मैं, यही कि साहब देखो संसार के कर्ता ईश्वर नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का उदय है, कर्मों का परिपाक है कि साहब हमें ऐसा अच्छा संयोग, बुरा संयोग, जो भी व्हाटएवर मिला है। लेकिन लोग भगवान पर बोझा डालने से चूकते नहीं है। वो इंस्टेंट भगवान ने जैसा दे दिया बस हमें तो वैसा स्वीकार। भगवान ने हमारे जीवन में खुशियां ला दी, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस पैराग्राफ में एक ही कर्म का कार्य बता रहे हैं
इवन वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल। जो टोडरमल जी ने यहाँ लिखा है मुझसे भी डिटेल में बात करेंगे साहब, कर्म का के साथ कर्म के उस उदय से क्या क्या हो सकता है? वो निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला का आपने तो सुना होगा, वो नींद में चलने की बीमारी। तो वो साइंटिस्ट मतलब मेडिकल साइंस बोलता है हाँ हाँ ये बीमारी होती है, तो उनसे पूछे भाई इलाज निकालो, इसका कोई इलाज नहीं है। तो हमारे यहाँ है उत्तर उसका कि भाई जो स्त्यान गृद्धि नामक एक कर्म का उदय होता है, और वो स्त्यान गृद्धि के कारण से उसको नींद में चलने की बीमारी होती है, और वो चली भी जाती है। वो उसका उदय मंद हो जाए या उदय उसका ढक जाए, दब जाए, तो वो बीमारी चली भी जाती है, और किसी की नई भी पैदा हो जाती है। मतलब वो वैसा कर्म का उदय आए तो न्यू पैदा हो जाती है। तो ये बहुत रिलैक्सिंग हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है कि देयर इज नो वन हु इज ड्राइविंग माय लाइफ, देयर इज नो वन हु इज ड्राइविंग दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड, this the process, what the process of incidents happenings in my life is very automatic and operated by karma। बड़ा देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि सब कुछ कितना सेपरेट है। अपन एक सवाल अमेज़न था सौरभ जी। हाँ जी 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 सौरभ जी, मैंने काफी लोगों को देखा है कि जब हम ये इस तरह की ऑब्जेक्टिविटी में जाते हैं, तो इसमें हम भगवान की कृपा का जो रोल है, जिन्होंने हम पे इतना उपकार किया, और हमें एक तरह से ये भी पता है कि जितना हम समर्पण भाव रखेंगे, जितना ग्रेटफुल रहेंगे, कि उनकी वजह से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें सॉरी उनकी वजह से सब कुछ मिला है। ये भाव न होने के कारण सभी को, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनको भक्ति भाव आने में बहुत मुश्किल होता है। भक्ति भाव आता ही नहीं है कि भाई भगवान का तो कुछ रोल ही नहीं है। इस तरह से समझ के फिर वो भक्ति भाव ही नहीं जागरूक होता है। तो reconcile that। हाँ देखिए दो चीजें हैं, एक तो भगवान ने दुनिया बनाई नहीं, ऑपरेट नहीं करते, ठीक है, एक तो ये मैटर है, ये एकदम ट्रू है। लेकिन भगवान ने हमें निमित्त रूप से जो वाणी बताई है, वस्तु का स्वरूप बताया है, तो अगर वे ना होते तो वो जानने में नहीं आता। इसलिए हमारे भगवान बहुत उपकारी हैं, उनने हम पर बहुत उपकार किया है, इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। और बिना उनका श्रद्धान और बिना उनकी वाणी को जाने हुए हमारा तो सम्यक्त्व का काम हो ही नहीं सकता, हम सुखी हो ही नहीं सकते। तो भगवान का उपकार इस रूप में तो हम सबको ही मानना चाहिए, मानते ही हम लोग कि हे भगवान, अगर आप ना होते तो हमें वस्तु की व्यवस्था बताने वाला कौन होता। इसलिए हम तो साहब आपके भरोसे हैं, हम तो मतलब भक्ति परक ऐसी बात होती है कि हम तो साहब आपके भरोसे हैं। आपने जो वस्तु की व्यवस्था बताई तो हम तो आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। और इवन मुनि अवस्था में आने के बाद भी मुनिराज किसका ध्यान करते हैं? अगर शुद्धोपयोग में है तो आत्मा का, और बाहर है तो परमात्मा का। परमात्मा है उससे संबंधित काम का। अब रही बात की कुछ लोगों को भगवान की जैसी महिमा आनी चाहिए वो नहीं आती है, तो वो आप यूं समझिए कि अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के अनुसार वो निश्चयाभासी हो सकते हैं, कि निश्चयाभासी का स्वरूप उसमें 7वें अधिकार में बहुत डिटेल में दिया है। तो वो निश्चयाभासी हो सकते हैं कि साहब उनने नए का प्रॉपर मीनिंग नहीं समझा, कहाँ किस नए से बात की गई है। जहां अगर ऐसा भी कहा गया हो कि जिनदेव की वाणी ने हमें कुछ नहीं समझाया, हम तो अपनी योग्यता से समझे हैं, तो वो सेंटेंस तो सही है, लेकिन वहां एक नए है कि साहब हम उपादान नए की अपेक्षा से हम ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन निमित्त नए की अपेक्षा से बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे कि हे जिनदेव, आप ना होते तो हमें समझाता कौन। तो वो तो प्रत्येश जी क्या है कि एक समझ वाली बात है, वो उनको सही जानकारी नहीं है। मैं भी मिलता हूँ ऐसे कई लोगों से, तो जहां इसमें लगता और है एक भी मुझे होता है ना सौरभ जी, कि आपको, जैसे हमें ये पता है कि जो समोसरण में जाता है, समोसरण के आजू बाजू में कई माइल्स तक कोई बीमारी नहीं होती, भगवान जहाँ से गुजरते हैं, मतलब ऑफ कोर्स निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बट ये होता है। और ये भी है कि हमने जब भी पंच परमेष्टि की भक्ति की है, पंच परमेष्टि की प्रति आदर सम्मान नमोस्तु किया है,
तो उससे ही हमें वो पुण्य कर्म मिले हैं, जिसकी वजह से आज जो कुछ भी मिला है। ये कनेक्शन भी काफी कम लोग लगा पाते हैं कि भाई हाँ ये भी इस तरह से भी संसारिक में भी उनके ही उपकार है, बिसाइड्स नोइंग जिन्हानी, दिस वे ऑल्सो उनके कितने उपकार है हम पे, ये हाँ, बराबर कनेक्शन भी है। नहीं लगता है। उत्कृष्ट पुण्य के परमाणुओं का बंधन देव शास्त्र गुरु और उनसे संबंधित पदार्थों में ही होता है। मैं इसी बात को समझाने के लिए आप लोगों को अभी वो एग्जांपल दे रहा था, अमेजोन के अकाउंट का दे रहा था। साहब जब अमेजोन टाइप के ये कंसेप्ट आए संसार में, दुनिया में, ये सब अपन लोग के सामने आए, मतलब हमारी पीढ़ी बड़ी इस बात की साक्षी है कि हमारे सामने सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं। हमने ऐसा युग भी देखा है जब ये कुछ नहीं था, और हम अब ये भी देख रहे हैं कि हमारे सामने जन्म लिया और ये पूरी दुनिया इन पे डिपेंडेंट हो। साहब उन्होंने क्या कंसेप्ट बनाया कि साहब अगर हम लाखों करोड़ों लोगों को अगर हम मेंटेन करेंगे, फिजिकली मेंटेन करेंगे, तो बोले हम तो लाखों लोगों को तो हमें बिठाना पड़ेगा एज अ स्टाफ, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, बोले कंसेप्ट बनाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसको राइट्स दे दिया जाए कि ये आपका अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया आपने। अब आपके अकाउंट में आपको कौन सी चीज परचेज करनी, कौन सा गिफ्ट वाउचर लेना, वॉट जो भी सेलिंग करनी, आपको ऑर्डर रिटर्न करना है, आपको अपना अमेजोन का पे बैलेंस आपको रिचार्ज करके रखना है, उसमें आपको डिजिटल बुक रखना है, उसमें आपको ऑर्डर देना है, उसमें रिमाइंडर देना है, उसमें गिफ्ट भेजना है, सब आप अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। और कोई किसी दूसरे की अकाउंट की सेटिंग, आपकी अकाउंट की सेटिंग दोनों अलग अलग है। आपने जो सेटिंग करी वो आपके काम में आएगी, उसने वो सेटिंग करी आप उसके काम में आएगी। अब आप यूं समझ लो कि उसमें उनने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि जो अमेजोन के डायरेक्टर भी होंगे, उनने भी अगर अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाया होगा तो उनको भी सेम वैसा ही जो सिस्टम बना हुआ है वो बिल्कुल उसी को फॉलो उनको करना पड़ेगा। कि साहब मैं इस चीज से जब चीज खरीद सकता हूँ जब मैं उनको पे करूं, क्योंकि वो भी बिना पे करे तो कोई छूट ही नहीं सकता ना उससे। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव के कर्मों का जो है ना एक अकाउंट है, समझ लो प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक जीवों का अकाउंट है। अब वो अकाउंट इट इज नॉट ऑपरेटेड बाय गॉड, वो भगवान के द्वारा ऑपरेटेड नहीं है, अन्य किसी के द्वारा भी नहीं है, हमारे माता पिता के द्वारा भी नहीं इवन। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंट अलग है और उस अकाउंट में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी से लेके मोहिनी नाम गोत्र कर्म, ये सारे कर्म अपने अपने सत्ता को लिए हुए, अपने अपने नेचर को लिए हुए बैठे हैं। सबका अलग अलग है। मतलब मैं तो सबको बोलता हूँ कि साहब बच्चों की तो हमें कभी तुलना करनी नहीं चाहिए कि सर उनका हिज किड इज मोर इंटेलिजेंट देन माइन और माइन किड इज मोर इंटेलिजेंट देन योर्स। उसमें आपका भी कुछ नहीं साहब। रामानुजन से कई बार पूछा गया 1912 में कि आप इतने इतने होशियार कैसे हैं, ये जो मैथ आपको आता है ये तो मतलब असंभव लग रहा है कि किसी को कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा नहीं साहब मुझे सहज आता है, मुझे नहीं पता, वो तो देवी की कृपा बोल देते थे लेकिन आता था। मतलब आप उनके इंटेलिजेंसी का क्षयसम का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 1912 में या 24 में जो उनने आंसर्स दिए थे कोई थ्योरम के, तो वो पूरा उसको सॉल्व करके उसका आंसर इनने ऐसे निकाला करने में 1900 नहीं 2019 में, मतलब 100 साल में वो उसका आंसर निकाल पाए। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट मिलकर, वो मैथमेटिशियन मिलकर कि साहब इनने रामानुजन ने ये थियरी ऐसे सिद्ध की है। तो वो कहते थे साहब नहीं साहब वो तो देवी की कृपा है, मुझे तो बस बोलते साथ मुझे आंसर आ जाता। तो ऐसे ही हम जब सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ अच्छा बुरा, उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है, तो इसका बड़ा वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत है कि साहब प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म हैं और उन कर्मों के अनुसार ही उसको उस प्रकार से होता है। तो इस पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा, इस पैराग्राफ में पूरे में यही बता रहे हैं कि किस कर्म का क्या काम है। 8 प्रकार के जो कर्म हैं और वो किस कर्म का क्या काम है, वो कैसे वर्क करता है, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं। तो ये वाला प्रिंसिपल बड़ा रिलैक्सिंग प्रिंसिपल लगता है मुझे तो। और मैं सब लोगों को इसी बात का बोलता भी हूँ सब लोगों को कि रिलैक्स होने के लिए आपको कोई मोटिवेशनल क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं।
कि आप कोई मोटिवेशनल किताब में जा रहे हैं, वो क्लास में जा रहे हैं और वहां आप उनसे गुण सीख रहे हैं कि साहब मैं कैसे, हाउ कैन आई जस्ट मोटिवेट माई सेल्फ टू बी हैप्पी। तो यहाँ कह रहे हैं आप वस्तु की व्यवस्था समझ लो साहब। वस्तु की व्यवस्था समझने में बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। मैं अमीर, दूसरे गरीब क्यों हैं? क्योंकि साहब कर्म का उदय साहब। मेरा उदय मैंने बांधा था, मेरे पास ये उदय आया, उसके पास वो उदय आया। दूसरा मेरे से ज्यादा अमीर कैसे है? क्योंकि साहब उसके पास उस जाति के परमाणु आने के कर्म है, मेरे पास मेरे हैं। वो धर्मात्मा ज्यादा है लेकिन पैसा कम है, तो साहब उसके पास धर्म पालन करने के परमाणु कर्म का उदय ज्यादा है, धन का कम है। उसके पास धन ज्यादा है लेकिन धर्म नहीं है। तो इस तरह से देखें तो हमारे ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी आदि जो कर्म हैं, ये सारे के सारे अपने अपने डिपार्टमेंट को लिए हुए बैठे हैं और हम सबका सेपरेट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट नामक व्यवस्था वस्तु में कहीं नहीं है ना? तो एकदम ऑटोनॉमस है, स्वतंत्र है, किसी के द्वारा संचालित नहीं है ये व्यवस्था। तो ये हम कर्मों का जो घाती अघाती कर्मों का जो फंक्शंस हैं, हम लोगों ने ये समझना स्टार्ट किया है। अभी हम लोगों ने जो पहला पैराग्राफ पढ़ा उसका मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया है। नेक्स्ट टाइम हम इसको और लेंगे। मैं कर्मों के संबंध में जहां-जहां जो मैटर मिल रहा है वो मैटर इकट्ठा करता हूँ आपको बताने के लिए, सरलता से कैसे हम उसको समझ सकते हैं, ताकि हम इस व्यवस्था को समझकर एकदम रिलैक्सिंग मूड में रहे हम। इस व्यवस्था को हम समझें और हमारा जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास का हमारा समय हो गया। अब हम अगली बार मिलेंगे। तो क्लास आजकल ना मैं टाइम पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब स्टार्ट की थी तो मैं, कुंजन जी और बीजल जी थे हम तो। तो मैं ऐसा ऐसा एक सोचा है कि अ, मेरे यहाँ 8:30 मतलब 8:30 पे मैं खत्म कर दूंगा, ताकि आप लोगों के वहाँ शेड्यूल होते होंगे। तो आप लोगों का भी एक माइंड मेकअप रहे कि हाँ, हमारी क्लास जो है ना वो 9 बजे फिक्स खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अभी फिक्स आपके यहाँ 9 बज गए होंगे और हम ये जो कर्मों के सिद्धांत का जो हमारा प्रकरण चल रहा है, आप लोग बराबर टाइम से आइए और दूसरों को भी बोलिए क्लास में आने के लिए, क्योंकि ये सिद्धांत समझना बड़ा आवश्यक है। नहीं तो जीव सदैव परेशान ही रहने वाला है। तो चलिए आज की हमारी क्लास पूरी हुई। हम लोग जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी, बहुत ही अच्छी से समझ में आया जी। इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कर्मों की मतलब जो महत्वता लेते हैं लोग, उसको हम कम करके समझ सके, वो बहुत बड़ी बात हाँ, कर्तापना जाएगा, इससे और कुछ नहीं है। है। राइट, ठीक है सौरभ जी, जय जिनेन्द्र।